और अक्षरा को मैं बोला कि तुमको पता है इस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले किसने बोला है? बोले किसने बोला है? मैं बोला कि आम्रपाली जी ने। और उसी दिन अक्षरा ने इनके एक गाने के ऊपर रील बनाया। हमारी इंडस्ट्री के हीरोइनों में बहुत यूनिटी है, बहुत यूनिटी है हीरोइनों में। हीरोइनों loveviva.com में मैं डॉक्टर बनी थी। अगर उसके लिए मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती तो मैं पिक्चर को मना कर देती भाई। दोस्तों हमारे साथ है सुपरस्टार आम्रपाली दुबे और बहुत ही मस्त वाले डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहब ऐसा है कि हाल ही में आपने डार्लिंग फिल्म का डायरेक्शन किया। आप ने आम्रपाली जी की बहुत ज्यादा तारीफ भी की, लेकिन क्यों नहीं आम्रपाली जी उस फिल्म में है? देखिए, ये बातें मेरी मोस्ट फेवरेट अगर कोई एक्ट्रेस बोलेंगे जिनकी एक्टिंग को लेकर के मैं पैशनेट रहता हूँ कि अगर ये कोई किरदार है और ये किसी को करना चाहिए तो आम्रपाली दुबे हैं। जबकि मैं आम्रपाली दुबे के साथ 2 ही फिल्में किया हूँ। फिल्में मैं 10-12 कर लिया, लेकिन इत्तेफाक बनना मेरी पहली फिल्म, जब इसकी पहली फिल्म थी निरहुआ हिंदुस्तानी, उसका म्यूज़िक डायरेक्टर मैं। उसके बाद जितनी फिल्में बड़ी बड़ी हिट इनकी, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और कितनी बॉर्डर, सारी बड़ी इनकी जितनी फिल्में हैं सबका म्यूज़िक डायरेक्टर मैं। तो हमारी बॉन्डिंग आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, कितनी अच्छी दोस्ती है। इसके बावजूद भी मैं कास्टिंग नहीं। अच्छा, हम लोग की एक बॉन्डिंग है जिसमें निशांत उज्ज्वल हैं, अनंजय रघुराज हैं, हम हैं, ये हैं, दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं। ऐसे हम लोग 4-5 लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि इनके साथ काम करें, पर नहीं करते आए लगातार बाकी लोगों के साथ। वो भी सब अच्छी हैं, सबके साथ काम किए, सब सुपरस्टार हैं, सबके साथ काम किए। इस फिल्म को लेकर के पहले से ही जो दिमाग में मेरे ख्याल था कि एक ऐसी लड़की को कास्ट कर रहे हैं जो लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म वो करती हो, अपना गाने गा रही हो, जो एक्चुअल लाइफ में भी सिंगिंग से रिलेटेड हो, जो स्टेज वगैरह ज़्यादा परफॉर्म कर रही हो। तो उस हिसाब से अक्षरा उसके ऊपर शूट बिल्कुल करती हैं। तो उस नज़रिए से हम लोग ने अक्षरा जी को, जो कि बहुत अच्छी है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं फिल्म की जब पहले दिन की शुरुआत कर रहा था, तो पहला कॉल अगर किसी का आया था मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए, तो आम्रपाली जी का था। क्या बात, वाह। और इन्होंने जैसे इन्होंने विश किया मुझे कि राहुल को भी आप मेरे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से फिल्म करिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने दूसरे दिन शूट के अक्षरा आई और अक्षरा को मैं बोला कि तुमको पता है इस फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले किसने बोला है? बोले किसने बोला है? मैं बोला कि आम्रपाली जी ने। और उसी दिन अक्षरा ने इनके एक गाने के ऊपर रील बनाया, पिया जी के मुस्की करके गाना रील बनाया, उसने डाला कि बोला कि वही कर सकती है ऐसा। उनका बोलना कि वही ऐसा सब कर सकती है, कि दूसरे के लिए भी सब अच्छा सोचना। तो ये सब सारी चीजें हैं। हमारी इंडस्ट्री के हीरोइनों में बहुत यूनिटी है, बहुत यूनिटी है हीरोइनों में। हाँ, सही बात है, हीरोइनों में बिल्कुल सत्य बात है। तो और देखिए, इन लोगों की दुआओं की वजह से जो भी फिल्म अच्छी बनाई, और पहली बार काम उसमें कर रहे हैं राहुल, और राहुल ने पहली भोजपुरी फिल्म की है, पर हैं भोजपुरी से ही रिलेटेड। वो भोजपुरी में उनके पिता लगातार आम्रपाली जी के साथ, दिनेश जी के साथ, खेसारी जी के साथ, सबके साथ, उन्होंने कल्लू जी के साथ, सबके साथ उन्होंने फिल्में, और अभी आगे बना ही रहे हैं, आगे बना ही रहे हैं। तो एक पिता जो भोजपुरी से इतना ज़्यादा रिलेटेड हैं, अपने पुत्र को भी इस विधा में लेकर आए, और उस लड़के ने काम भी बहुत अच्छा किया है। मैम काश कि आपने गाना भी बहुत ज़्यादा गाए होते, काश कि आपने परफॉर्मेंस भी गाने के बहुत ज़्यादा, तो आज डार्लिंग की आप हीरोइन होती। क्या कहेंगी, सहमत हैं रजनीश सर की बातों से? loveviva.com में मैं डॉक्टर बनी थी। अगर उसके लिए मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती तो मैं पिक्चर को मना कर देती भाई। हाँ, डायरेक्टर यहीं बैठे अनंजय जी। अगर आप कोई पिक्चर में मुझे डॉक्टर बनाएंगे और उसके लिए मुझे PhD करना पड़ेगा, सॉरी, आई एम नॉट इन द फिल्म। बट यू नो, हम जिस विधा से हैं ना, फिल्म मेकिंग और फिल्म, मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमें लोगों को दिखाने का मौका मिलता है, एक अलग दुनिया लोगों को दिखाने का मौका मिलता है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है, सबके लिए अपनी
यू नो अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करने के लिए जगह हर किसी के लिए काम है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई ऐसी फिल्म यू नो जैसा सर ने बताया जो कैरेक्टर ड्रिवन इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है कि आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग करनी पड़ती है। यू नो लिटरली आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा ये नहीं करेंगी तो चलो इनसे बात कर लेते हैं उनसे बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्ग कि आपको उसी लड़की को कास्ट करना पड़े जो उस पर फिट बैठे। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी स्क्रिप्ट जब मिलती है। तो खुशी की बात तो है भाई, इस फिल्म के लिए अक्षरा सिंह को डबल फीस मिली है। अरे वाह, अच्छी बात है, आपको नहीं पता? मिलना ही चाहिए। ये अभी कब तो होगा? अगली फिल्म में कर रही हैं। जो लैक्स होता है ना, जो लैक्स होता है ना, वो डबल आंकड़ों में है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि लड़कियों को वो पैसे मिले जो वो डिजर्व करती हैं। बिल्कुल। इट्स हाई टाइम। और अगर प्रदीप सर ने ये काम शुरू किया है तो क्लैप्स फॉर हिम। अच्छा, मतलब चलो ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि खबर तो ये भी है कि अगली फिल्म राहुल की वापस से कहानी वगैरह पे काम चल रहा है, रजनीश मिश्रा सर ही उसको डायरेक्शन देंगे और आपको सोचा जा रहा है एज ए हीरोइन, तो आपके पास अब वो ऑप्शन आ गया है डबल फीस वाला। हाँ, तो सर से तो मैं ट्रिपल इस फीस, बार डबल नहीं, इस बार ट्रिपल। सर धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, इस बार सर ट्रिपल फीस देंगे 3 डिजिट में। बोलेंगे 101 रुपया लो, जाओ 3 डिजिट। नहीं, वाकई में जैसे कि राहुल की डेब्यू है, ठीक है, और अक्षरा जी ने उनके साथ काम किया, तो क्या आपका भी समर्थन सपोर्ट राहुल के अपोजिट एज ए एक्ट्रेस में रहेगा? आप इंटरेस्टेड हैं अगर कहानी बढ़िया हो तो? 100% हम लोग और करते क्या, यही हमारा जॉब है, अच्छी कहानियों पे परफॉर्म करना ही हमारा काम है। और यू नो मैं तो लिटरली तड़पती रहती हूँ कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, देखिए, trust अच्छे भी होता है। को स्टार्स के साथ काम करूँ। ट्रस्ट भी होता है। अभी आपको मैं बताऊं कि जैसे हम लोगों को ट्रस्ट होता है कि कोई स्टोरी अगर बन गई, और स्टोरी बनने के साथ ही बहुत ऐसी कहानियाँ होती है जिसको हम लोग रख देते हैं कि अरे यार नहीं, इसको रखो इधर, इसलिए क्योंकि जो आर्टिस्ट इसके लिए है ये नहीं है, इसके लिए तो या तो वो मिले या वो मिले तो इसको करो। तो जैसे निरहुआ मिलते हैं, भैया ये कहानी कर लो आप, जैसे खेसारी मिलते हैं, भाई ये कहानी कर लो आप समझ रहे हैं। जब अच्छी स्क्रिप्ट होती है ना तो उसको आदमी कहीं भी नहीं सुना देता है। मैं ये तब से कर रहा हूँ जब निरहुआ रिक्शा वाला का म्यूज़िक किया था, और दिनेश जी हम लोग पहली बार एक फिल्म बनाए और उस फिल्म का गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, सिनेमा बहुत बढ़िया, संतोष मिश्रा, श्याम देहाती, दिनकर कपूर, ये सब हम लोग का ग्रुप जो जहाँ था वहीं पे बहुत आगे आ गया। तो आने के बाद जब हम लोग फ्यूचर में और गाने और कहानियाँ गाने बनाने लगे ना, तो जब कोई अच्छा कंपोजिशन बनता था तो हम लोग छोटी फिल्मों में उसको नहीं डालते थे, बताते नहीं थे। तो कभी बचा कभी के रखे हाँ, श्याम बोलता था कि अरे भैया वो गाना सुनाई ना, बोला कि मैं ऐसे डपटता था, बोला कि चुप रहो, सुनाइए ना। यहाँ तो कुछ भी चल जाएगा। जो फिल्म बहुत अच्छा करने वाली है उसमें अच्छे गाने डालो ना, तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। जिसका आपको पता होता है किसका, तो इन लोगों के दिमाग में भी होता है कि सामने वाला जो है, हमारे अंदर भी ट्रस्ट होता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं वो कमाल के हैं। इन लोगों के अंदर भी होता है कि सामने वाले जो सब्जेक्ट करेगा वो भी इतनी ही तन्मयता के साथ और इतनी ही लगन और इतनी डेडिकेशन के साथ करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों का भी फुल सपोर्ट रहता है। जैसे सर, सवाल मेरा ये है कि अभी जो डार्लिंग फिल्म है उसकी जो कहानी है वो आपने बताया कि एक सिंगर है और एक सन की आशिक है, हाँ। तो आम्रपाली जी को लेकर अगर राहुल के लिए कोई कहानी आप ही लिख रहे हैं ना, तो अब क्या अगला क्या हमको मिलने वाला है? कुछ नया? कहानी तो अभी लिखी जा रही है, कहानी बहुत अच्छी है, रचना हो रही है, अभी रचना हो रही है उसकी स्टोरी। जब बोले कहानी ना, अभी रचना, मैं बोला नहीं रचना नहीं मैं करूंगी। हाँ रचना नहीं, आम्रपाली रचना नहीं चाहिए कहानी। आम्रपाली करेंगे उसको। फिल्म बहुत ही खूबसूरत ड्राफ्ट हो रहा है। और देखिए, गणपति गजानन महाराज के दरबार में बैठे हैं हम लोग की औकात ही क्या है। प्रभु जो लिखवाएं कि विद्या के बारे में बोला ही जाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म की उपासना होती है। और ये जो क्रिएटिव लाइन होता है, इसमें तो आप 10 दिन किताब खोलिए और बंद करिए, एक लाइन अच्छा नहीं आता है। और जब कुछ मालिक को अच्छा करवाना होता है तो जिस वक्त आप पन्ना पलटते हैं, ऊपर से नए नए आइडियाज़ गिरने चालू होते हैं कि ये लो ये लो ये लो, और आपका गुलदस्ता सजते जाता है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से इस फिल्म को जो अभी करने वाले हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और उसकी प्लानिंग के तहत जो अब तक स्क्रिप्ट आया है बहुत बढ़िया आया है, बहुत मज़ा आया है। और जब मुझे ही मज़ा नहीं आए तो दूसरों को क्या मज़ा आएगा।
सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खुद ही देहात गांव के रहने वाले लोग हैं और फिल्मों को एज ए दर्शक के तौर पे ही देखते हैं। फिल्मची लोग हम फिल्मची लोग हैं, तो हम लोग अपना भी सिनेमा देख करके और बोलते हैं कि हाँ ठीक है कर दिए चलो भैया, और कुछ सिनेमा तो अरे यार किए हैं क्या बात है। अपना ही सिनेमा देख करके लगता, अपना ही गाना कभी कभी हम भी लगा के सुनते हैं, आप कितनी फिल्मों का गाना बना दिए नहीं सुनते। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको करने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि भी होती है। तो ये जो कहानी अभी नई जो बना रहे हैं, इसमें कुछ जो इसका जो आ रहा है, जिसको जो बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। और आम्रपाली दुबे होंगी, राहुल शर्मा होंगे। राहुल एक फिल्म पुराने हुए हैं भोजपुरी के, और अपने शूटिंग के लास्ट दिनों में इतना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो गया था राहुल का। शुरू में फाइट वाइट रखे थे हम, गाने उन्हें रखे थे, तो उससे ही इन्होंने फाइट मास्टर कोरियोग्राफर इन लोगों ने थोड़ा पॉलिश किया, और लास्ट में जब हमने सीन करना चालू किया बहुत बेहतर करना चालू किया। तो ऐसी जब अदाकारा होंगी उनके साथ में तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मैम, जाते जाते तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी उनके लिए? सबसे पहले तो सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति गजानन महाराज हम सब पर, आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, यश समृद्धि हमेशा आप लोगों के पास आए। देसी भारत के सभी दर्शकों को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप लोग जितना प्यार देते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं और जितना इनको व्यूज़ देते हैं, प्लीज़ देते रहिए। धन्यवाद। कमेंट जो देते हैं, हाँ, कमेंट्स इनको जो देते हैं ना अच्छे अच्छे, कंटिन्यू, वी लाइक इट, वी रीड इट। थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा मेरे लिए बोलने के लिए। सुपरस्टार आम्रपाली दुबे और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी के साथ बहुत सारी बातें हुई। दिग्गजों से कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।